पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात उस फैसले की करनी है जिसके बाद नीतीश सरकार चुनाव की पिच पर विरोधियों को नया चैलेंज दे रही है। हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाले नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव चल दिया है। बिहार के गरीब परिवारों को बिहार सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। योजना पर नीतीश कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है ताकि गरीबों के खाते में लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही कम से कम एक किस्त तो पहुंच जाए। लेकिन क्या यह वाकई गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया प्लान है या नीतीश बाबू का नया नपा तुला चुनावी स्टंट? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश की देखा देखी और राज्य की सरकारें भी इस तरह के फैसले तो नहीं लेने लगेंगी? सरकारी नौकरियां बांटकर नौजवानों को निहाल करने वाले नीतीश कुमार अब बिहार के गरीब परिवारों के दिन बदलने के लिए तैयार हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना कैबिनेट में पास हो गई है। राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को अब अपने खाते में रुपए आने का इंतजार है। जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ये योजना तो उसी वक्त तैयार थी जब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए थे। बिहार सरकार को जानकारी मिली राज्य में 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। लघु उद्यमी योजना ऐसे ही परिवारों के लिए है। हर परिवार के एक सदस्य को 5 साल में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन रकम एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त में 25% यानी 50,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी किस्त में 50% यानी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरी किस्त में 25% यानी 50,000 रुपए और दिए जाएंगे। 2022-23 के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, यानी सभी परिवारों को एक साथ अनुदान राशि नहीं मिलेगी। नीतीश ने गरीब परिवारों के लिए योजना बनाई तो इस मुद्दे पर उन गरीबों की राय जानना बहुत जरूरी है। कहने के मतलब है कि गरीब परिवार को देंगे पैसे, बाकी देंगे नहीं। अभी चुनाव का अभी आ रहा है तो चुनाव में सब कोई गछ लेगा कि हम दे देंगे, बाकी देंगे कोई भी नहीं। संजीत पेशे से कारपेंटर हैं। मेहनत के बावजूद कमाई बहुत कम है, इसीलिए नीतीश की 2 लखिया के पात्र हो सकते हैं। लेकिन संजीत को सरकार के वादे पर भरोसा नहीं। नीतीश जी हो चाहे तेजस्वी, सब झूठा बात है सर। हमारे को तो कुछ लाभ नहीं है सर। हमारे तो आओ गरीब परिवार से हैं सर, कमाते हैं खाते हैं और क्या है, ये सब तो देखते हैं। बिहार का तो लोकेशन तो देखवे कर रहे हैं सर कि कैसा स्थिति बिहार का रहता है। यकीन तो संतोष कुमार को भी नहीं है कि सरकारी खजाना खुलेगा और गरीब की जेब तक 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। जो वादा किया गया है ये वादा तो किए हैं, लेकिन जिसको बहुमत है, जिसको पैरवी है, उसी को पैसा मिलेगा। ये गरीब तक नहीं पहुंच पाएगा। जयप्रकाश पटना की सड़क पर पान की छोटी सी दुकान चलाते हैं। जयप्रकाश का भी यही मानना है कि सरकार की 2 लाख वाली योजना गरीबों की जिंदगी के लिए गेम चेंजर नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी चूर्ण है। चुनाव के समय वादा झूठा करते हैं, 2-2 लाख परिवार को कहाँ से देंगे? चुनाव में वोट लेने के लिए अगर कुछ वादा नहीं करेंगे तो जनता गुमराह कैसे होगा? जनता को गुमराह करने के लिए कुछ वादा करना पड़ेगा ना। सर्द मौसम में सिलाई मशीन में आंखें फोड़ रहे मोहम्मद कलीम तो साफ साफ कहते हैं, ना तो गरीब को पैसे मिलेंगे, ना ही गरीबी खत्म होने वाली। वादा हुआ तो मिलेगा, उम्मीद कम है। देखिए मिलेगा तब ना। वोट लेने के लिए तो कम में होता है। वोट मिलेगा बाद फिर कहाँ गरीब आदमी गया कोई पता रहेगा तब ना, खोजेंगे तब ना। यानी जिनके लिए योजना मंजूर है उन्हें ना तो नीतीश के वादे पर भरोसा है
ना तो नीतीश बाबू का इरादा नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश की पार्टी इसे क्रांतिकारी कदम जरूर बता रही है। देखिए, ये एक कालजयी और ऐतिहासिक निर्णय है। एक तरफ मोदी मॉडल है जो केवल बड़ी बड़ी बातें जिस मॉडल में कही जाती है और किया कुछ भी नहीं जाता है, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां अर्थात 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियों का सवाल हो या 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाने का सवाल हो। केंद्र सरकार के द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने के बाद बिहार में जातीय सर्वे कराने पर सहमति बनी और उनके आंकड़ों के आधार पर ये एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ गया। सूबे के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार पैसों का इंतजाम कहां से करेगी, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। तथाकथित क्रांतिकारी योजना लाकर बिहार सरकार फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन बीजेपी को इस योजना में गरीबों के लिए गारंटी नहीं दिखती। ये धोखा है, बिहार सरकार धोखा कर रही है बिहार की जनताओं के साथ। चला चली के बेला में ये ठगने की काम कर रही है। आप 2 लाख रुपया देंगे कितने दिनों में? 2 लाख कितने दिनों में देंगे? 5 साल के अंदर बोले हैं ना। राज्य को कितना पड़ेगा? मंथली कितना पड़ेगा? एक परिवार में 5 लोग हैं, क्या वो विकास करेगा? क्या रोजगार करेगा? महीना में 3-3.5 हजार रुपया पड़ेगा। 5 लोग परिवार के हैं, भोजन भी नहीं चल पाएगा। अभी तो चुनावी बयार बहनी शुरू हुई है। ये तो लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत पर है। देश भर से अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं आएंगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पहले ही कई तरह की योजनाएं चला भी रही हैं। कोई राशन फ्री दे रहा है तो कोई बिजली पानी, कई मुफ्त बस सेवा और ट्रेन की सफर का भी लाभ दे रहे हैं, फ्री में, वो भी। नीतीश बाबू 2 लाख रुपए कैसे देंगे, वो भी 94 लाख परिवारों को? सवाल उठना लाजमी है, वाजिब है, क्योंकि बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए पैसा आएगा कहां से? बिहार की जीडीपी 8.59 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन जीडीपी का 37.8% हिस्सा कर्ज है, यानी 3,25,000 करोड़ रुपए। राज्य का सालाना जो कर्ज है उसमें 10% की बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। 2021-22 में बिहार पर 2,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और ये 2022-23 में कितना हो गया? ये बढ़कर हो गया 2,85,000 करोड़ रुपए। बिहार लघु उद्यमी योजना इस बोझ को और बढ़ाने वाली है। नई योजना पर 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अंदाजा लगाइए आप। बिहार में शिक्षा विभाग का सालाना बजट कितना है? सालाना बजट है 40,450 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग का कितना बजट है? स्वास्थ्य विभाग का सालाना बजट है 16,966 करोड़ रुपए। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नई योजना पर नीतीश कुमार सरकार कितना बड़ा खर्च करने वाली है, या ये कह दें कि बिहार के सिर पर कितना बड़ा और खर्च थोप लिया। वैसे बिहार सरकार की हालत क्या है आर्थिक? बिहार सरकार बाजार से 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को चिट्ठी भी लिख दी है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी सरकार अभी जो भी सरकार हो, बिहार सरकार हो या किसी भी केंद्र की सरकार हो, अभी चुनावी बिगुल बजने वाला है। ऐसे में निश्चित रूप से उससे पहले ये लोग अपना जो ट्रम्प कार्ड है, ये लोग अपना खेल रहा है कि कैसे कैसे करके लोक लुभावन वादे करने के लिए ये 2-2 लाख रुपया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी दिया था नारा 15-15 लाख रुपया, तो वो भी नहीं दिखाई पड़ा। अभी 2-2 लाख रुपया कर रहे हैं, कहाँ से देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है। नेता हो या जनता, सब जानते हैं कि सरकारें चुनाव से ठीक पहले इस तरह के लोक लुभावन वादे क्यों करती हैं, क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं आपके वोट पाने के लिए। जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है तो उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट अब दिल्ली है। वोट मिलेगा तो सीट बढ़ेंगी, सीट बढ़ेंगी तो पार्टी जीतेगी, पार्टी जीतेगी तो नीतीश बाबू पीएम की रेस में बड़े फेस के लिए बार्गेनिंग कर सकेंगे। लेकिन सवाल ऐसी योजनाओं को लेकर है। जाहिर है सरकार अगर लाखों परिवारों को 2-2 लाख रुपए बांट देती है तो यह पैसा उसकी जेब से नहीं जाएगा, यह जनता के टैक्स का पैसा होगा जिसे योजना के नाम पर खर्च किया जाएगा और इसका असर आपकी जेब पर पड़ना
भी लाजमी है। हो सकता है चुनाव से पहले इस तरह की और योजनाओं का चलन भी बढ़ जाए, या फिर जो स्कीमें चल रही हैं उनमें और पैसा डाल दिया जाए, ऐसे ऐलान कर दिए जाएं, फिर चाहे राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र। हमारा कहना है गरीबों की मदद कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन साथ ही टैक्स पेयर्स का भी ख्याल रखिए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की योजनाओं का ऐलान नहीं होना चाहिए। कम से कम योजना के लॉन्च करते वक्त सरकार का फर्ज बनता है कि वो आम जनता को यह भी बताए कि इस योजना के लिए राज्य सरकार पर इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा और वो पैसा इस तरीके से अर्जित किया जाएगा ताकि राज्य की आर्थिक गति पर कोई असर ना पड़े और इस योजना के जरिए कर्ज पर भी कोई आंकड़ा या कर्ज का जो पैमाना है वो और ना बढ़ पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।